मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अजीजों, लास्ट टाइम हमने गौर किया था खास तौर से इफसस की कलीसिया के अच्छे काम थे, जो उनकी मुशक्कत थी, जो उनका सब्र था और जो उनकी मुसीबतें थी। ये पहला चर्च उस एरिया में एक नूर की मानंद था, एक अजीम लाइट की मानंद था। इसके वसीले से उस गंदगी के गढ़ में खुदा ने बहुत सारी काम किया। बेशक इस चर्च की मेहनत ज़बरदस्त थी, किस कदर वो मजबूती से कायम थे। वो वहाँ इब्तदाई दिनों में एक ना सिर्फ रोशनी बल्कि दहकता हुआ कोयला था, एक शोला था, और जो वहाँ खादम थे, लीडर थे, उन सब का जोश और जज्बा जुनून की हद तक मोहब्बत भरपूर थी। इबादत और खिदमत में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, बल्कि मुसीबतें उठाते उठाते थकते नहीं थे। इस कदर मजबूत जबरदस्त चर्च, अजीम वहाँ पे खादम, डॉक्ट्रिन और इवन कलीसिया, जो आज आपको ढूंढते नहीं मिलेगी जिनमें ये इतनी सारी खूबियाँ इकट्ठी हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जब चौथी आयत में आते हैं तो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को शौक झटका सा लगता है कि इतने जबरदस्त चर्च, तो ये क्या हुआ। एकदम ही खुदावंद कहते हैं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत। कई दफा हम कहते हैं कि मोहब्बत मांद पड़ जाती है, ठंडी पड़ती, लेकिन यहाँ लिखा है मोहब्बत छोड़ दी। यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। और ये ऐसा हिस्सा होता है, ऐसा जहाँ ऐसे ब्रेक सी लग जाती है, आप एकदम से कहती यार ऐसा क्या हो कि खुदावंद बुनियादी चर्च में है गल कह, क्या उनकी मोहब्बत की आग धीमी हो गई, वो दहकते हुए अंगारे बुझ गए थे। मोहब्बत की जो गर्मजोशी थी वो कहाँ गई, पहले जैसा मकसद, जोश जज्बे कहाँ गए। और खुदावंद को ज़्यादातर चर्चिस से और इंडिविजुअल मसीहियों से इस बात से ही हमेशा शिकायत रही कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। एक टाइम जब वो चर्च आग लगी हुई थी, ऑन फायर था, जब ये चीज़ें खुदावंद देखता है तो फिर वो खुश नहीं होता, बल्कि उसे शिकायत होती है। पहली जैसी मोहब्बत। मुझे याद आता है जब दो शागिर्द अमाउस की राह पर जा रहे थे और बड़े उदास थे, मायूसी में बातें कर रहे थे। आखिरी बाब है लूका की इंजील का 24 बाब। यानी जब उन पर ये राज खुल गया कि यीशु तो जिंदा है, जब खुदावंद उन पर जाहिर हो चुका और उन पर अपने आप को जाहिर कर दिया, लिखा है कि उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता था और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे, बर्निंग विद पैशन। तो पैशन इतना था कि जो 7 माइल चल के आए थे और सैड थे, उनकी जो थकन थी, थकावट थी, जो बोझ था, जो उनकी मायूसी थी, यकदम खत्म हो गई। देखा वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। और रात का वक्त था, उन्होंने ये नहीं चल सुबह होगी तो नहीं, वो इतना जोश, यानी कि पहले चर्च का जोश कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 7 माइल का सफर करके तब तो उनके पाँव भी रफ्तार बढ़ गई होगी, जोश बढ़ गया, कूद बढ़ गई, ताकत आ गई। तो लिखा है उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। ये है जोश भरे दिन। यानी कि इस चर्च की इतनी शानदार, इतना जबरदस्त आगाज, लेकिन उतनी सर्द महरी की मोहब्बत तर्क कर दी उन्होंने, कैसे शुरू हो गई। मैं इस बात की बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि उस चर्च की हुआ क्या। असल में डॉक्ट्रिन ठीक थी, मुशक्कत ठीक थी, चर्च बेहतरीन चल रहा था, लेकिन मोहब्बत पर क्या हो गया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बड़ी फेमस स्टोरी है, ये शायद किसी ने सुनी भी हो, अक्सर खुदा के खादम ने इसको कोट किया है। एक लाइफ सेविंग स्टेशन की कहानी है, जो एक साहिल समुंदर पर था। एक जिंदगियां बचाने वाला एक ग्रुप था, स्टेशन था, जहाँ अक्सर जहाज डूब जाते थे। तो उस एरिया में किसी टाइम एक छोटा सा पुराना खस्ता सा एक हट टाइप था, छोटी सी बिल्डिंग थी, और एक ही वहाँ पे कश्ती भी थी, जिससे वहाँ जो शिपरैक होते वहाँ डूबते, तो वहाँ से लोगों की जिंदगियाँ बचाई जाती। वहाँ पे चंद मकामी लोग थे
جو बड़े डिवोटेड थे, जो ने अपने आप को वक्फ किया हुआ था, तो वहाँ पर आते रहते थे, जिसमें उनकी कोई ऐसी सोच नहीं थी अपने लिए कि हमने इससे कुछ गेन करना है, कुछ कमाना है। Always goes there searching for the lost, day and night, खोए हुओं को, डूबते हुओं को बचाने की कोशिश में जाया करते थे। और कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि जो लोग बच्चे थे उनमें से एक दो लोग, उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मैं भी थोड़े से हमको आपको पैसे भी दे दें, इस काम में आपकी मदद हो जाएगी। शायद वो इस बात से कि हमें इनकी वजह से जिंदगी मिली है तो हम इसमें हिस्सा डालें, तो वो भी उनके साथ शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर एक दो बोट और खरीद ली, कश्तियाँ। तो एक दो लोगों को जो ट्रेंड थे, यानी कि लाइफ सेविंग जिनकी ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छे माहिर तैराक टाइप थे, तो वो एक छोटा सा जो लाइफ सेविंग स्टेशन था वहाँ पे लोग बढ़ गए। तो फिर क्या हुआ, वक्त गुजरते के साथ ना कुछ लोग उन्होंने मशवरा दिया कि यार ये अच्छा नहीं लगता कि बिल्डिंग जो है वो मजबूत नहीं है, बड़ी खस्ता सी हालत है, हम इसको थोड़ा सा ना मजबूत करते हैं और इसको थोड़ी और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जब थोड़ा सा नीट हो जाए, ताकि जो लोग बचाए जाते हैं, हम जिसको सेव करके लाते हैं, आते ही उनको थोड़ा कंफर्ट यहाँ पे मिले। तो उन्होंने फिर क्या किया कि और थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह खरीदा और इवन बेड बड़े अच्छे लगा दिए हैं, सब कुछ के, और उस बिल्डिंग को थोड़ा सा नीट बना दिया। और आस्ता आस्ता इर्द गिर्द के लोग थे वो उस स्टेशन के मेंबर बनने शुरू हो गए। तो वहाँ पे उन्होंने एक थोड़ा सा टी वगैरह और कॉफी वगैरह का इंतजाम कर दिया, तो लोग आके वहाँ पर अपना वक्त भी गुजारने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको डेकोरेट कर दिया, बड़ा खूबसूरत वो बिल्डिंग बन गई। एक कमेटी बना ली गई, तो एक तरह का कह सकते हैं कि वो सोशल क्लब टाइप भी हो गया। तो वहाँ पे लोग जब ये ऐसा मौका पड़ता तो वो जाते और जहाज को में डूबने वालों को बचाते। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बड़ा जहाज वहाँ पे आके टकराया और कुछ मर गए, कुछ को बचा लिया गया। उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। एक तो वो ऐसे अधमुए टाइप थे और बारिश हो रही थी, भीगे, बड़ी बुरी हालत थी। तो इस वजह से जब अंदर लेके आए तो कुछ लोगों को अच्छा ना लगा। उन्होंने कहा कि यार वो थोड़ा सा अभी डेकोरेटेड स्टेशन बन गया था, तो लोग वहाँ पे आके बड़ा आराम से कई दफ़ा अपना सोशल टाइम भी गुजारा करते थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये ठीक नहीं है, मतलब। तो उस कमेटी ने क्या किया कि एक और उन्होंने छोटा सा स्टेशन बनाया थोड़ा सा आगे करके, ताकि जब पहले उन मरने वालों को निकाला जाए तो वहाँ शावर वगैरह और ये वगैरह उनको दिया जाए, ताकि वहाँ से वो कपड़े वगैरह दे के साफ, तो फिर इनको वहाँ यहाँ लाया जाए। फिर नेक्स्ट मीटिंग कमेटी की हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमारे काफ़ी मेंबर भी बढ़ गए हैं, वहाँ पे हम ये कॉफ़ी टी का वो बड़ा स्टॉल भी बड़ा कर दिया, ये कर दिया, वहाँ पे और भी सहूलतों वाली चीज़। तो हमें क्या करना चाहिए कि ख़ास हमें अब टाइम जो है ना ये लोकल लोगों पर देना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपस में ना मिले कि जो कमेटी थी स्प्लिट हो के दो हिस्सों में बट गई। एक कहने लगे कि नहीं, जो हमारा प्राइमरी मकसद था, मेन हमारा जो गोल था कि जो डूब रहे होते हैं उनको बचाने का, उस पर ध्यान दें। दूसरे कहने लगे कि नहीं, हमें ज़्यादातर इन लोगों पर जो इर्द गिर्द हैं इनको टाइम देना चाहिए, इनको फेलोशिप देनी चाहिए, इनको रूम देने चाहिए। तो इस तरह क्या हुआ कि ज़्यादा बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, फिर तुम ना दूसरा एक स्टेशन बना लो, हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे जो करना है। तो इस तरह हुआ क्या कि वो एक दूसरा स्टेशन थोड़े फासले पर बना दिया गया। एंड क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरे तो वहाँ भी सेम प्रॉब्लम होगी शुरू। छोटे को बड़ा बनाया गया, डेकोरेट किया गया, ब्यूटीफुल किया गया, और सोशल टाइप वहाँ पे गेम्स वगैरह ये वो सब कुछ रख दिया गया। तो उसके बाद वहाँ भी दो जब पार्टियाँ बन गई तो एक पार्टी को कहा तुम वहाँ जाके अपना बना लो। आप मोरल ऑफ द स्टोरी समझ गए होंगे कि मैं असल में इससे आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो काम बड़े जोश जज्बे और एक गोल के साथ शुरू हुआ, तो जब वो बड़ा काम ब्यूटीफुल हो गया, परफेक्शन हो गई, तो असल काम को छोड़ के तो वो उस परफेक्शन की तरफ ज्यादा तवज्जो दे दी। ये फोकस परफेक्शन की तरफ चला जाता है कि ये सही रहना चाहिए। खुदा की मोहब्बत से कई दफा हम पीछे हट जाते हैं। सच्चाई की अकीदत लेकिन खुदा की अकीदत कम हो जाती है। यानी कि
بلڈنگ کو اور کمیونٹی کو سہولتیں دینے کے لیے اور اپنا وہاں پہ بیسٹ بلڈنگ بنانے کے لیے ادھر بھی سہولت ہو جائے ادھر بھی ہو جائے، تو یہ ہوتا رہا۔ ڈاؤن دا روڈ کیا ہو کیا آہستہ آہستہ وہ اصل مقصد کو بھول گئے۔ جو اسٹیشن ایک دفعہ لائف سیونگ اسٹیشن تھا، وہ لائف انٹرٹیننگ اسٹیشن بن گیا۔ زندگیاں بچانے والا اسٹیشن زندگیوں کو تفریح مہیا کرنے اور خوش کرنے میں لگ گیا، اور یہی سب کچھ آج بہت ساری چیز میں ہو رہا ہے۔ دے آر جسٹ میکنگ پیپل ہیپی، لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کی نیڈ نہیں، لوگوں کی خواہش دیکھیں، لوگ کیا چاہتے ہیں نہ کہ لوگوں کی نیڈ دیکھیں، اس سے ہی اصل کول مان پڑ جاتی ہے۔ آج اگر جائیں تو وہاں پہ ساحل کے ارد گرد کئی آپ کو ایسے اسٹیشن نظر آئیں گے۔ مین کہنے کا اور سنانے کا میرا مطلب یہ تھا کہ بڑے بڑے چرچوں کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے چرچ کی بیوٹی کو ہی، چرچ کی اس خوبصورت بلڈنگ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکے گے۔ تو اس طرح کی ہی کچھ بات افسس کی کلیسیا میں بھی ہوئی۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی بدکاری میں پڑ گئے تھے، یہ کر رہے تھے، لیکن پرفیکشن کی طرف یہ بھی صحیح رہے، وہ بھی صحیح رہے۔ ٹائم ٹیبل جیسے کہ آج کیتھولک کلیسیا کی جو سسٹم ہے نا، اور اس کے رولز ریگولیشن جو ہیں، ہر چیز پہ آپ کو بڑی ایکوریسی اور بڑی پرفیکشن اور یہ سارے نظر آئے گی، لیکن اکثر دیکھا جائے کہ وہ روح سے خالی ہے۔ ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہے، ہر چیز کی ایک رولز ریگولیشن بنا دی ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ بیٹا یہ سچی بات کی عقیدت تو رہ گئی، لیکن سچے خدا کی عقیدت کم ہو گئی۔ اس سے کیا ہوا، ریلیشن شپ ٹرن انٹو ریلیجن۔ جو خدا کے ساتھ ریلیشن تھا وہ ایک مذہبی بدل گیا، ایک مذہب بن گیا۔ تو مذہبوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ شادی کیسی شادی ہوگی کہ اگر ایک بیوی ہونے کے تمام فرائض انجام دے، لیکن اپنے شوہر سے حقیقی محبت کے بغیر وہ سارا کچھ کرتی رہے۔ وہ شادی کیسی شادی ہوگی کہ اگر ایک شوہر اپنے خاندان کے لیے فکر کرے، آمدنی کا فکر کرے، ہارڈ ورک کرے اور اپنے جو فیملی کے فرائض انجام دیتا رہے، اور تھکا ہارا آئے سو جائے، اٹھے پھر کام پہ چلا جائے، یا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم ٹم گزار لے، تو کیا یہ شادی ایک سرد اور ایک کولڈ رشتہ نہیں بن جائے گی؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم نہ گزار سکے، محبت نہ کر سکے، وہ شادی کے معنی ہی ختم ہو جاتے۔ تو ہم بھی مسیح کی دلہن ہیں، ہمیں صرف اپنے اس روٹین کو قائم نہیں رکھنا، اس عقیدے پہ بس ایسے قائم رہے ہیں کہ ہم پکے ہیں، ہماری ٹیچنگ ٹھیک ہے، ہمارے رولز ریگولیشن ٹھیک ہے، ہمارا سارا کچھ ٹھیک ہے۔ مشینی خدمت نہ ہو، روٹین کی خدمت نہ ہو، اپنی شریک کے ہاتھ کے لیے محبت کے وہ فرائض انجام دینا ہے جو گرم جوشی کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ خداوند اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے، آج بھی جو ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، انہی باتوں کا چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ ہم چرچوں میں غلط تعلیم کو، غلط بدعات کو بھی برداشت کر لیتے، یار کی کریے۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں۔ کسی نے میرے پاس آ کے کسی کی کوئی بات کرنی، تو میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا، اگر آپ کو پتا تو آپ کیوں نہیں، میں کیوں کروں اس سے بات، میں یعنی کہ ہر بندہ دوسرے کی برائی کو دیکھ کے اس کے پیٹھ پیچھے بات کرے گا، اس کے منہ پہ بات نہیں کر سکتا۔ تو میرا اصول تھا کہ اگر آپ منہ پہ بات نہیں کر سکتے تو پیٹھ پیچھے بھی نہ کریں۔ Have courage to talk to that brother or sister, or if not پھر کسی کے سامنے بھی نہ کرو۔ اگر کسی کے بارے میں آپ مجھے بتاؤ گے تو میرے سامنے وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں، اگر فیملی ٹھیک نظر آ رہی ہے، چرچ میں ٹھیک آ رہی ہے، ہسبینڈ وائف میں آپس میں اتفاق ہے، تو I don't have any reason to point finger to them۔ میں کون ہوں کہ میں کسی کے، میں ایک ایگزامپل پہ کہہ رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں کہ کب کسی کی زندگی میں کچھ چل رہا ہے، لیکن ان کے گھر کا ماحول کس طرح سیٹ ہے اور وہ خوش ہیں، if they are happy، تو ہمیں نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ اس طرح کی میں ہزاروں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اور میں سامنا کر چکا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 14-15 ایئرز جو میں نے پاسٹنگ کی، تو میں نے سکھایا کام اور سیکھا بہت ہے، کانگریگیشن سے، لوگوں سے، کلیسیا سے۔ زیادہ تر آپ کو ایشین چرچز میں، اسپیشلی ایشین چرچز میں یہ لگے گا، اور اٹھ گیا انہوں منا لو، فلانا نہیں آیا، اس کو منا لو، اس کا کیا ہوگا، یعنی کہ پاسٹر صاحب
ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾ, कभी फिर कई दफ़ा मेरी अपनी जो पर्सनल तजर्बा है, मोस्ट ऑफ टाइम चर्च, गौर से मेरी बात सुनना, ये शायद आपको एकदम समझ ना आए, कई दफ़ा चर्च जो है वो पास्टर्स को करप्ट कर देते हैं, चर्च कलीसिया, और ना सिर्फ पास्टर्स को, कई दफ़ा कलीसिया को भी करप्ट कर देते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप में से, मुझ में से कोई एक ऐसे जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ ये इफिसस की कलीसिया का स्टार्ट हो, इस जज्बे के साथ शुरू करता है, प्योर थॉट, प्योर सोच है, प्योर गोल है और प्योर जिंदगी है। लेकिन कई दफ़ा होता है आपने टीम में ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जिनको आपने ऐसे ही पाया, लेकिन बाद में जिनको फिर निकालना आपके जो है ज़िंदगी का रोग बन जाता है, निकाल भी नहीं सकते। फिर वो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो कमेटी के लोग कहेंगे जी नहीं है जी, पास्टर कहे नहीं इंज नहीं करना, कहेंगे जी वो वन मैन शो चलाने हैं। यानी कि पास्टर को कई दफ़ा फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो भी नाराज़ हो जाए, वो है कहता वो छट के ना, तो इस तरह क्या है, पास्टर की अपनी असली जो कॉल होती है वो दब जाती है, वो फिर लोगों की बातें सुनना शुरू कर देता है। ये मैं नहीं, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने पास्टरों की, कि कई दफ़ा आप बेसमझे लोग ऐसी टीम में इवन चर्च की शामिल कर दे। और मैं आपको बता रहा हूँ विद माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। अभी 3-4 साल जो दूसरे शहर में आप दैट जो मैंने 14 साल पास्टिंग किया, उससे मैं कर रहा हूँ मच हैप्पियर, मच जॉयफुल एंड पीसफुल एंड सेटिस्फाइड। खिदमत उससे ज़्यादा खुदा मुझसे अच्छी ले रहा है कि खुदाबंद ने इतने लोगों को गाइड करने के लिए लाता तो वही है, बदलता भी वही है, चेंज भी वही करता है, लेकिन मुझे एज ए टूल की तरह एक बहुत अच्छे ग्रुप में, संडे को भी हमने बैप्टिज्म दिए हैं, ये ईस्टर संडे को, और आई वॉज जस्ट अ टूल, मैं एक छोटा सा निकम्मा सा पुर्जा हूँ, लेकिन खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपना काम करता हूँ, मुझे डोंट नीड एनी टाइटल, आई डोंट नीड एनी फ्रंट रोल, एनी, मुझे आपने जो खिदमत दिया, आई विल कीप डूइंग दैट अंटिल माई ब्रेथ। खुदा का शुक्र है जो निकम्मे से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसको आपको बड़ी वसीले बड़ा कुछ बता सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम चर्च जो होते हैं वो अच्छे बड़े बंदे को ख़राब कर देते, बिकॉज टू मच करप्शन इन द चर्च। अगर इस चर्च में हो सकती है जो बेहतरीन वंडरफुल मजबूत डॉक्ट्रिन के लिए हो सकता है, मैं आज के चर्च को क्या कहूँ? दैट्स नॉट, आई एम सेइंग कि एवरी सिंगल चर्च इज लाइक दिस। आपका तजर्बा कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। मैं आज इंग्लिश चर्च के साथ ही करता हूँ, लेकिन दे आर मच बेटर पीपल। आप वहाँ जाते हैं, अपनी खिदमत करते हैं, लोगों के साथ अच्छा जितना भी कर सकते हैं, और दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन दिस। हर किसी चर्च में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, लेकिन कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आप ना तो वहाँ ठहर सकते हो और ना निकल सकते हो। मैं एक उसूल अपनाया, और मैं ये पुलपट से हमेशा अपने कहता रहा, इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग हियर, आप खुदा में बढ़ नहीं रहे, अगर आप किसी चर्च से सेटिस्फाई नहीं है, टीचिंग से सेटिस्फाई नहीं है, चर्च की टीचिंग नहीं पसंद, आपको वहाँ पे कुछ खुशी नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू गो एनी चर्च। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात करें, अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोई ऐसी यहाँ पे बंदिश नहीं है। एवरीबॉडी वो इज फ्री। खुदामन ने जिसको फ्री किया, मैं और इवन कोई चर्च या डिनोमिनेशन किसी को क्या बांध सकते हैं? दिस इज ए फ्री चॉइस। आप किसी भी चर्च को चूज कर सकते हैं। अगर ज्यादातर लोग पास्टर के खिलाफ हो जाए, पास्टर को वहां पे से छोड़ देना चाहिए। अगर आपसे लोग मुतफिक नहीं है तो वाई उनके ऊपर आप एक डिक्टेटर बन के रहना चाहते हैं। अगर ज्यादा लोग आपके खिलाफ हैं, यू जस्ट लीव। और या तो आपको पता है अगर आप पास्टर को चेंज नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते, ज्यादा लोग उसके हक में है कुछ, यू लीव द चर्च, गो एंड फाइंड गुड चर्च। देयर आर अच्छे चर्चेस हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी चर्च खराबी से, फतह से, गलती से पाक नहीं है। यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ समवेयर। तो जीरो ये चर्च के बारे में खुदावन ने कहा कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत रोक दी। खुदावन चाहता है कि वो मोहब्बत कायम रहे, ना सिर्फ मोहब्बत खुदा के साथ बल्कि आपस में मोहब्बत। ये बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ खुदा से मोहब्बत बल्कि बहन भाइयों, और उसका मेन जो तरीका है
खुदा से सही मोहब्बत रहेगी, सच्ची अकीदत रहेगी, उसके साथ वफादारी का चलोगे तो अपने बहन भाइयों से भी सच्ची तरीके से चल सकोगे, अपने फेलो बिलीवर्स के साथ भी सच्ची मोहब्बत के साथ चल सकोगे। मोहब्बत जो है मेन का मंबा है, सोर्स है, वो खुदावंद है। अगर उसके साथ आपका मोहब्बत ठीक है, दूसरों के साथ भी ठीक। अगर उसके साथ आपका पीस है तो यू कैन मेक पीस विद अदर, लेकिन उसके साथ पीस नहीं तो जो मर्जी ट्राई कर लो। हम इसलिए उससे मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। खुदावंद का कलाम कहता है कि हम बेवफा हो जाए, वो कभी बेवफा नहीं होता। जैसी मोहब्बत उसने हमसे स्टार्ट में की, उसी तरह वो आखिर तक मोहब्बत रखेगा। यूहन्ना 13 बाब में खुदावंद का कलाम कहता है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। खुदा हमको भी ये फजल अता करे, हमको भी ये क़ुव्वत अता करे, हिकमत अता करे और रूह का ऐसा जज्बा अता करे कि हम आखिर तक उसके साथ वैसे ही मोहब्बत रखते रहें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।